हेलो एवरीवन, आज हम लोग जावास्क्रिप्ट में इमेज स्लाइडर बनाना सीखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग अपना इवेंट कंप्लीट किए थे, इवेंट ऑब्जेक्ट समझे थे और छोटा मोटा प्रोजेक्ट बना के देखे थे। आज हम लोग इमेज स्लाइडर इवेंट के हेल्प से बनाना सीखते हैं कि कैसे इमेज स्लाइडर। देखो, मेन मतलब समझो कि इमेज स्लाइडर क्या होता है कि जो आप अमेजोन के वेबसाइट जब खोलते हो तो टॉप में कुछ इमेज स्लाइड होते रहता है, अपने आप स्लाइड होते रहता है कुछ सेकेंड में। तो वो होता है इमेज स्लाइडर। वो सब सारे वेबसाइट पे, लगभग सारे वेबसाइट पे होता है कि टॉप में हम कुछ इमेज क्या कर रहे हैं, स्लाइड करवा रहे हैं। तो वही चीज़ हमको क्या करना है, बनाना सीखना है। तो सबसे पहले हम ये हमारा एक पेज बना हुआ है इमेज स्लाइडर डॉट HTML का। हम इसी में पहले डिजाइन कर लेते हैं, फिर हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाओ, हम एक डिव बनाते हैं डॉट, इस पे क्लास कंटेनर लगा देते हैं, कंटेनर। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और हमारा एक प्रीवियस बटन रहेगा, एक नेक्स्ट बटन रहेगा और इमेज रहेगा अंदर में। तो हमारे पास इमेज है एक, क्या करने के लिए, प्रीवियस बटन नहीं है, मतलब प्रीवियस का एक इमेज है और नेक्स्ट का भी इमेज है। तो हम वही लगाते हैं डॉट, यहाँ पे हम इमेज फोल्डर में जाएंगे और प्रीवियस बटन उठा लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे तो हमको यहाँ पे क्या करना है, एक स्लाइडर बनाना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्लास लगा देते हैं स्लाइडर नाम का, स्लाइडर। चलो ठीक है। उसके बाद स्लाइडर में हम इमेज अपना डालेंगे, तो हम सब इमेज एक डिव में डाल लेते हैं। यहाँ पे आते हैं डिव में क्या डालना, तो IMG, और IMG में हम डॉट डॉट स्लैश इमेज और स्लाइडर 1 हो गया। वैसे ही हम सबका कर लेते हैं, कंट्रोल C करते हैं यहाँ पे, कंट्रोल V, वैसे कंट्रोल V 4 इमेज हमारे पास। तो यहाँ पे स्लाइडर 2.jpg है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास स्लाइडर 3.jpeg है ये, और उसके बाद हमारे पास स्लाइडर 4 है। चलो ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे हमारा एक नेक्स्ट बटन भी होगा। तो ये हमारा स्लाइडर हो गया यहाँ तक, और इसी के नीचे हम यहाँ पे ये स्लाइडर कहाँ बंद होगा, यहाँ पे। इसी के नीचे हम क्या लगा लेते हैं, अपना नेक्स्ट बटन लगा लेते हैं। तो यहाँ पे डॉट डॉट स्लैश इमेज इमेज, और हमारे पास नेक्स्ट बटन है ना, next.png। चलो सेव करते हैं। एक बार इसको हम ब्राउजर पे लेके जाते हैं, तो यहाँ पे आते हैं गो लाइव। ठीक है, हर एक चीज़ हमारा सो रहा है, आराम से हमारा सो रहा है। अब आ जाओ, अब क्या क्या करना है, तो डिज़ाइन करना है। सबसे पहले बॉडी को हम डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम स्टाइल और बॉडी, बॉडी में हम क्या करते हैं, तो डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं, डिस्प्ले यहाँ पे फ्लेक्स, और वैसे अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सेव करें तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं, हमारा सब चीज़ सेंटर हो गया। अब यहाँ पे मेनली काम करना है, कंटेनर एक्सेस करना है। पहले हम यहाँ पे स्लाइडर को डिजाइन करते हैं। एक बार आते हैं यहाँ पे डॉट स्लाइडर हम लगा लेते हैं, स्लाइडर। उसके बाद देखो स्लाइडर में क्या करना है हमको, स्लाइडर में हमको इसका विड्थ डालते हैं, विड्थ विड्थ डालते हैं कितना, तो 900 चाहे 1000 px, ऐसा 1000 स्लाइडर का। उसके बाद हम पहले बॉर्डर लगा लेते हैं कि बाद में बॉर्डर हम हटा भी सकते हैं, अभी बॉर्डर लगे रहेगा तो देख सकते हैं कि कैसा लग रहा है हमारा बॉर्डर। 2 px सॉलिड और ब्लैक, सॉरी यहाँ पे क्या, तो ब्लैक। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा हाइट भी रखेंगे तभी दिखेगा हमारा हाइट। हम यहाँ पे 200 px करते हैं। चलो सेव करते हैं, अब आते हैं ब्राउजर पे। नीचे यहाँ पे काफ़ी छोटा हो रहा है हमारा, इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, 300 px करेंगे, 300 px सेव करेंगे। अब देखते हैं तो हमारा पीछे है। चलो इतना में तो हमारा अच्छे से दिखेगा। अब आते हैं यहाँ पे स्लाइडर के अंदर। स्लाइडर में हमारा क्या क्या है, तो हम चाहते हैं कि इसका डिस्प्ले ग्रिड करते हैं। क्या करते हैं, डिस्प्ले ग्रिड करते हैं। और यहाँ पे हम कॉलम बना देते हैं, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। हम यहाँ पे एक ऑटो डाल देते हैं, अपने हिसाब से क्या करेगा, कॉलम। एक कॉलम ही हमको क्या करना, बनाना है। और यहाँ पे ये इमेज हमारा ऊपर ऊपर आ गया, एक सेकेंड। उसके बाद सबसे पहला काम हम यहाँ पे क्या करते हैं कि कंटेनर है, कंटेनर के स्लाइडर के अंदर हमारा एक डिव है। इस डिव में ही हमको ये काम करना चाहिए, ये स्लाइडर में करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है हमको, क्योंकि किसको डिवाइड करना है, इस डिव को करना है ना। तो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले हम पहले फ्लेक्स लगाते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स। और यहाँ पे सब चीज़ फ्लेक्स हो जाएगा, एक डायरेक्शन में हमारा हो जाएगा सारा डिव। हाँ, हो रहा है ना, सब चीज़ एक डायरेक्शन में हो रहा है यहाँ पे।
अब हमको क्या करना है, तो हमको काम करना है इस पे, ये जो बटन है इस पे, ये बटन हमारा किसके अंदर है, देखो ध्यान से, ये बटन हमारा किसके अंदर है, तो कंटेनर के अंदर है। चलो हम यहाँ पे कंटेनर डिजाइन करते हैं। कंटेनर, कंटेनर में हमारा क्या क्या है, तो डिस्प्ले हम यहाँ पे सबसे पहला काम फिक्स कर देते हैं कि ये सब बटन वटन भी सब हमारे किसके, एक डायरेक्शन में आ जाए। हाँ ठीक है। उसके बाद हम इसके विड्थ और हाइट पे काम करते हैं। तो कंटेनर के अंदर जो ये इमेज है उस पर हमको काम करना है। क्या काम करना है, तो विड्थ हमको उसका रखना है 100 px। मान लो 100 काफ़ी ज़्यादा नहीं हो जाएगा, हम 50 करते हैं, 50 px। वैसे ही हम यहाँ पे हाइट आते हैं और हाइट भी हम 50 px कर देते हैं। चलो देखते हैं कि कितना बड़ा है। ठीक है, अब इसको हम सेंटर लेके आते हैं। तो जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे है, जो जस्टिफाई कंटेंट हम क्या करते हैं, तो सेंटर कर लेते हैं। और अलाइन आइटम भी हमारा क्या रहेगा, तो हम सब चीज़ सेंटर कर लेते हैं, सेंटर आ जाओ। चलो हो गया। उसके बाद हम इस इमेज पे, अच्छा इस इमेज पे भी, ये भी 50 हो गया ना। ओके एक सेकेंड, डी में डायरेक्ट इमेज हमारा ये है ना, तो इसको हमको क्लास देना पड़ेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे क्लास दे सकते हैं। क्लास हम यहाँ पे बीटीएन क्लास लगा देते हैं, और ऊपर यहाँ पे भी हम क्या लगा देते हैं, क्लास बीटीएन लगा देते हैं। ठीक है चलो, और यहाँ बीटीएन को यहाँ पे क्या, आईएमजी हटा के हम डॉट बीटीएन कर देते हैं, क्योंकि आईएमजी लगाया तो जितना इमेज है सब पे ही हमारा विड्थ हाइट और लग गया हमारा। चलो ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे ठीक है, ये सब ओवरफ्लो कर रहा है, हम यहाँ पे हिडन करते हैं। तो इसके अंदर ओवरफ्लो कर रहा है, तो स्लाइडर के अंदर ना, स्लाइडर के अंदर ही कर रहा है ना, तो यहाँ पे हम ओवरफ्लो ओवरफ्लो क्या कर देते हैं, हिडन करते हैं फिलहाल के लिए, हिडन। चलो सेव करते हैं। हो गया, इसके अंदर आ गया। अब हम चाहते हैं कि ये इमेज है ना, वो स्लाइडर के अंदर का जो इमेज है, स्लाइडर के अंदर का जो इमेज है, वो स्लाइडर का जितना हाइट है, विड्थ है सॉरी, वो पूरा उठा ले। तो हम यहाँ स्लाइडर के अंदर, सॉरी डॉट स्लाइडर के अंदर देखो, तो डायरेक्ट हमारे क्या है, तो हमारा डिव के अंदर हमारा इमेज है। तो ठीक है, हम यहाँ पर डिव के अंदर हमारा जो इमेज है उसका विड्थ हम 100% डालना चाहते हैं, 100%। चलो हम सेव करते हैं। ओके, हाँ, ऐसे नहीं होगा हमारा डिव जो है, एक सेकेंड, हमारा जो उसके अंदर का डिव है वो क्या 100% हमारे क्या करेगा, लेगा। ओके, और यहाँ पे ये सब चीज़ है। ठीक है, पहले थोड़ा सा पहले इसका जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं, उसके बाद डिजाइन देखते हैं। अगर अगर कुछ ज़रूरत लगेगा तो हम यहाँ पे लगाएंगे। चलो, तो हम प्रीवियस बटन पे क्लिक करें तो ये प्रीवियस इमेज है, और नेक्स्ट पे क्लिक करें तो ये नेक्स्ट इमेज है। तो हम यहाँ पे एक आईडी लगाते हैं जिसको हम प्रीवियस और नेक्स्ट को एक्सेस कर ले। तो हम यहाँ पे आईडी लगा देते हैं, प्रीव का, प्रीव बटन है ना, तो हम प्रीव का आईडी लगा देते हैं। और स्लाइडर को भी एक्सेस करना होगा तो यहाँ पे आईडी हम स्लाइडर लगा देते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बटन पे भी आईडी हम क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट लगा देते हैं। यहाँ पे आईडी हम यहाँ पे नेक्स्ट लगा लेते हैं। चलो, उसके बाद हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड लगाते हैं। तो स्क्रिप्ट टैग, और यहाँ पे क्या क्या एक्सेस करना है, तो प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों तो एक्सेस करना ही है। तो यहाँ पे लेट प्रीव में हम प्रीवियस पे एक्सेस करते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और आईडी का नाम हमारा प्रीव है, हमारा प्रीवियस बटन आ गया हमारे पास। वैसे लेट हम एक नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंट, सॉरी यहाँ पे क्या है, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और आईडी का नाम हमारे पास नेक्स्ट है। हो गया, हमारे पास नेक्स्ट बटन भी आ गया। अब स्लाइडर लेके आते, लेट स्लाइडर इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पे आईडी लगा हुआ है स्लाइडर नाम का, हम अपने स्लाइडर को भी उठा लिए। चलो, अब क्या करना है, तो जैसे ही हम प्रीवियस बटन पे क्लिक करें तो प्रीवियस में जाए, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें तो नेक्स्ट में जाए। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट डॉट, हमारा नेक्स्ट है डॉट, इस पे ऐड इवेंट लिस्टनर ऐड करते हैं और क्लिक करें इस पे, तो क्लिक इवेंट का नाम है हमारा। क्या करना है, तो एक हम यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन कॉल कर देंगे। चलो, अब यहाँ पर डेफिनेशन लिखना है कि हमारा जो स्लाइडर है, स्लाइडर देखो इसके पास एक प्रॉपर्टी होता है स्क्रॉल लेफ्ट का, कि यहाँ पे तुम एक चीज आके देखो, यहाँ पे जो तुम्हारा स्लाइडर है इसका विड्थ कितना है, 1000। अब 1000 में जो है पिक्सल में हमारा पहला इमेज है,
1000 और बढ़ा देंगे तो दूसरा इमेज, 1000 और बढ़ा देंगे तो तीसरा इमेज, ऐसे आएगा। तो बस यहाँ पे स्क्रॉल लेफ्ट प्रॉपर्टी में बस हमको क्या करना होता है, यहाँ पे देखो स्क्रॉल लेफ्ट, और यहाँ पे प्लस इक्वल टू बस डाल दो कितना, जो तुम्हारा स्लाइडर का क्या है, ये है विड्थ है, सॉरी, वो डाल दो। तो देखते हैं एक बार कि ये प्रॉपर्टी हमारा स्क्रॉल लेफ्ट काम करता है कि नहीं। यहाँ पे आ जाओ, हाँ हो रहा है ना। यहाँ पे हमारा इमेज क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है। अब प्रीवियस पे तो हम लिखे ही नहीं, तो प्रीवियस तो हम कर ही नहीं सकते ना। यहाँ पे आते हैं कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल वी, और यहाँ पे हमको नेक्स्ट पे काम नहीं करना, ये प्रीवियस पे करना है। और जब भी प्रीव पे ये काम हो तो हमारा 1000 जो ये है वो माइनस होना चाहिए, हमारा माइनस होना चाहिए, तब वो पीछे की तरफ हमको दिखेगा आते हुए। चलो तो प्रीवियस, ये तो शुरू है, पहले तो नेक्स्ट चले जाते हैं, नेक्स्ट हमारा ये सब काम कर रहा है, उसके बाद हम इस पर प्रीवियस करते हैं। ये प्रीवियस काफ़ी जल्दी जल्दी हो रहा है, हम थोड़ा सा इस पर स्टाइल करते हैं। अपने स्लाइडर पे हम स्लाइडर पे डॉट स्टाइल करते हैं, और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होता है स्क्रॉल बिहेवियर का, और यहाँ पे स्मूथ लगाओगे तो ये स्मूथली क्या करेगा, स्क्रॉल करेगा। ठीक है, हम यहीं पे सेम चीज़ इसको भी उठाते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, और यहीं पे कंट्रोल वी कर लेते हैं, हम सेव करते हैं। अब जाते हैं, देखो आराम से जा रहा है ना अच्छे से। अब क्या हो रहा है, स्मूथली यहाँ पे काम हो रहा है। ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद ये जो तीसरा इमेज है ना, ये काफ़ी छोटा इमेज हमारे पास आ गया है ना। उसके बाद बाकी हमारे सब क्या है, सब सही है यहाँ पे। तो देखते हैं तीसरा इमेज का हम थोड़ा सा विड्थ पे काम करें क्या, तीसरा इमेज का। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे स्टाइल लगा के और यहीं पे हम विड्थ लगा दे। और विड्थ क्या लगाते हैं, तो 800 px में लगा के देखते एक बार। सेव करो तो अब देखो तो कैसा लग रहा है ये। 8, थोड़ा सा हाइट पे काम करना होगा इसके, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा हाइट भी डालते हैं इसको। हाइट, हाइट कितना डाल दे, तो कितना हाइट है स्लाइडर का, स्लाइडर का हाइट के हिसाब से काम कर लो। तो 300 है ना, तो यहाँ पे 300 ही डाल दो, 300 px। अब आ जाओ, सेव करो। सब चीज़ हमारा अच्छे से यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा स्लाइडर यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये 2 सेकेंड के बाद ना खुद स्लाइड करे। हम जब स्लाइड करवाना चाहते हैं तो बटन पे करवा ले, लेकिन हम नहीं कुछ कर रहे हैं ना, तो अपने आप 2 सेकेंड पे क्या हो, स्लाइड करते रहे। तब यहाँ पे आपके पास एक और प्रॉपर्टी होता है, मतलब एक और मेथड होता है, जिसका नाम है सेट इंटरवल। सेट इंटरवल ये है कि सबसे पहला सेट इंटरवल भी 2 आर्गुमेंट लेता है। सबसे पहला बोलता है कि क्या काम करने हैं हमको वो बताओ, और कितने देर के बाद ये काम करते रहना है, करते रहना है। ये इन्फिनिटी वाला चीज़ है कि हम दे दिए काम और टाइम बता दिए, तो उतना टाइम के बाद वो हमेशा काम करे जा रहा है, तो वो चीज़ है। तो हम चाह रहे हैं कि ये स्लाइडर जो हमारे पास है, ये जो स्लाइडर है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे क्या डेफिनेशन हम किसके अंदर लिखे हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट के अंदर लिखे हैं, और यहाँ पे हम ब्रीफ के अंदर लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे हमको बस करना होगा, देखो एक सेकंड, देखो यहाँ पे सेट इंटरवल का तो कुछ है नहीं, हम इसको चलो यहीं पर डिफाइन करते हैं। तो हम यहाँ कॉल बैक फंक्शन डालते हैं, कॉल बैक फंक्शन, और ये कॉल बैक फंक्शन कितने देर के बाद चलेगा, तो कॉमा यहाँ पे अपना सेकंड देना होता है। तो अगर 2 सेकंड के बाद मान लो स्लाइड करवाना है, तो 2000 मिली सेकेंड बस देना होगा। 2 सेकंड नहीं लेता है, सेकंड के रूप में यहाँ पे आपका आर्गूमेंट नहीं जाता है, यहाँ पे मिली सेकेंड में आर्गूमेंट जाता है, इसलिए हम यहाँ पे 2000 मिली सेकेंड हम यहाँ पे लिख दिए। अब आ जाओ यहाँ पे क्या करना है, तो करना हमको ये है कि स्लाइडर का सेम चीज़ यही वाला हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी। अब यहाँ पे कंट्रोल वी, पहले इतना काम करके हम देखते हैं कि चल रहा है कि नहीं हमारा। खुद ब खुद ये क्या हो रहा है, स्क्रॉल हो रहा है, हम कुछ भी नहीं कर रहे, बटन पे क्लिक नहीं कर रहे, अपने से स्क्रॉल हो रहा है। अब यहाँ पे है कि लास्ट जैसे इमेज पे पहुँचा, तो यहाँ पे लास्ट इमेज पे पहुँचा, तो ये फिर 0 पे स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमको ये कोड हम लिखे नहीं है कि जैसे ये इसका लास्ट विड्थ पे आ जाए, मतलब लास्ट इमेज पे आ जाए, तो वो वापस कहाँ जाए, शुरू से स्टार्ट करे। तो बस यहाँ पे देखो एक कुछ कुछ प्रॉपर्टी होता है, हम यहाँ पे बता देते हैं, डॉम से रिलेटेड कुछ और प्रॉपर्टी होता है। तो हम यहाँ पे स्लाइडर, स्लाइडर का जो हमारा स्क्रॉल विड्थ है, स्क्रॉल ये वाला, स्क्रॉल लेफ्ट, सॉरी, स्लाइडर का स्क्रॉल लेफ्ट, लेफ्ट, अगर इसमें हम प्लस कर दिए, और यहाँ पे देखो ये जब हम स्क्रॉल करवा रहे हैं ना,
तो इसका जो विड्थ है, ये जो जो भी चीज़ आपका विजिबल है उसका विड्थ आपको निकालना है। यहाँ पे डिव है, हम उस डिव का विड्थ निकालना चाहते हैं कि कितना है उसका। तो वो निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे लिखना होता है स्लाइडर डॉट क्लाइंट विड्थ। यहाँ पे क्या है हमारे पास, क्लाइंट विड्थ यहाँ पे। अब बस यही कि स्क्रॉल विड्थ और क्लाइंट विड्थ को जोड़ने पे क्या ये हमारा ग्रेटर इक्वल टू हो गया है किसके, तो ये जो स्क्रॉल हो रहा है यहाँ से यहाँ इमेज स्क्रॉल हो रहा है उसके विड्थ से अगर ज्यादा हो गया है तो वापस इसको जीरो से क्या करो, स्टार्ट करो। तो यही हमको यहाँ पे बस कोड लिखना है कि क्या ग्रेटर है स्लाइडर के स्क्रॉल विड्थ से, डॉट स्क्रॉल स्क्रॉल विड्थ, और स्क्रॉल बिहेवियर आ गया, स्क्रॉल के साथ विड्थ आता है हमारे पास, स्क्रॉल विड्थ। यहाँ पे स्क्रॉल विड्थ है, ऐसा अगर है तो आप सिंपली स्लाइडर का जो स्क्रॉल लेफ्ट है उसको आप जीरो से स्टार्ट कर दो। आप यहाँ पे क्या करो, स्लाइडर का जो स्क्रॉल लेफ्ट है उसको आप कहाँ से स्टार्ट करो, तो जीरो से स्टार्ट करो। चलो देखो तो, ठीक है, यहाँ तक तो सही है। हुआ, वापस जीरो से स्टार्ट किया, स्क्रॉल करे जाएगा, लास्ट पहुंचेगा, फिर बिगिन करेगा, फिर एंड करेगा, फिर बिगिन करेगा। ये काम इसका क्या है, अब हर एक 2 सेकंड में ये काम चलते रहेगा। ठीक है, तो ये बना आपका पूरा इमेज स्लाइडर। आप एक बार इसको क्या करना, पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करना, और एक बार करना कि तुम पूरा यहाँ तक क्या करना, इमेज स्लाइड करना, ये पूरा एरिया कवर करना, स्लाइड करना। बाकी एक बटन पे भी करना और एक ऐसे इंटरसेट इंटरवल पे भी काम लगाना है यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार इसका आप अपने से क्या करो, प्रोजेक्ट बना लो इमेज स्लाइडर का। आपका इमेज स्लाइडर यहाँ पे बन गया, क्या क्या प्रॉपर्टी होता है वो सब हम आपको क्या किया, समझा दिए। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं।